हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में देखेंगे कोड की रचना कैसे करनी है। इस चैप्टर में बस कोड बनाना, त्रिभुज बनाना, चतुर्भुज बनाना, वृत्त बनाना और इन्हीं सब छोटे छोटे क्वेश्चन से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सीखते हैं कि कोड बनाया कैसे जाता है। जस्ट एग्जांपल लेते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल की हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक प्रकार स्केल बस और एक पेंसिल। मैं पेन का यूज कर रहा हूँ ताकि क्लियरिटी आपको ज्यादा दिखे। आप पेंसिल का यूज करके बनाएंगे। तो नॉर्मली आपको क्या करना है, स्केल को ऐसे रखना है और एक नॉर्मल सी लाइन खींचनी है। नॉर्मल सी लाइन खींच दी हमने। इसको कहीं से मान लीजिए कि हमने इसका नाम हमने दिया ए बी, ए और बी नाम दे दिया। अगर हमें एंगल बी पे एंगल बनाना है, मतलब हमें ये जो पॉइंट हमारा बी है इस पे एंगल बनाना है, तो नॉर्मल को किसी भी एंगल पे, किसी भी लेंथ पे इसको सेट करना है। इसको आर्क बोलते हैं, हिंदी में चाप बोलते हैं। ठीक है, इसे सेट करेंगे और नुकीले भाग को पॉइंट बी पे रखेंगे और इस प्रकार से इस पे कट लगाएंगे। अब इसको हिलाना नहीं है, अब इस चीज को चेंज नहीं करना है। फिर नुकीले भाग को, ये जो पॉइंट हमारा कट कर रहा है, यहाँ पे रखेंगे और फिर से एक कट लगाएंगे। ये जो हमारा पहला कट बना, ये जो हमारा पहला कट बना वो हो गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। अब इसे नॉर्मली क्या करेंगे हम, इसे 20 से ऐसे मिला देंगे। ये हो गया, ये जो हमारा लाइन बना है, ये जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल कंप्लीट हुआ। अगर आपको 120 बनाना हो तो नॉर्मली क्या करके फिर वैसे वैसे ही इस कट पे फिर से रखेंगे और एक और कट लगा देंगे। इस पे कट लग गया। अब अगर हम इसको इस पॉइंट से कैलकुलेट करें, ऐसे अगर आप कैलकुलेट करें तो ये हमारा होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो वैसे ही अगर हम पॉइंट बी पे बनाना चाहें तो पॉइंट ए पे हमको बनाना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे बनेंगे, नॉर्मली इसको यहाँ पे रखेंगे और ऐसे खींच देंगे। पेन को पकड़ कर रोटेट करने पे ये हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको बिना चेंज किए, अब चेंज नहीं करना है, फिर एक बार कट लगाएंगे और इसको मैच कर देंगे। ये जो हमारा कट है उसको पॉइंट से हम मैच कर देंगे। ऐसे आपको एक ट्रिंगल भी दिख रहा होगा जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया है, समबाहु त्रिभुज बन चुका है, जिसमें सारे एंगल्स कितने के, 60-60 के हैं। ये तो हो गई नॉर्मल बातें। अब हम आगे देखते हैं कि हमें अगर मान लीजिए तो 60 डिग्री एंगल बनाना था, 120 डिग्री का एक कट में बन गया। अगर हमें 90 डिग्री का बनाना हो तो 90 डिग्री का बनाना भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, एक फिर से लाइन लेंगे, नॉर्मल सीधी सी लाइन लीजिए। हमने एक पॉइंट मार्क किया, या तो इस पॉइंट पे लीजिए, इस पॉइंट पे, या फिर बीच में भी आप लिख सकते हैं। चलिए, इस पॉइंट को हमने मार्क किया ओ। अब इस पे क्या करेंगे, अब इस पे एक नॉर्मल सा हम चाप बनाएंगे। देखिए, हमने आर्क ड्रॉ किया। अब इसमें हम 60 डिग्री मार्क करेंगे। 60 डिग्री मार्क हो गया। उसके बाद अब 120 डिग्री मार्क करेंगे। 120 डिग्री हो गया। अब 90 कहाँ आता है, 90 अगर हम देखेंगे तो 60 और 120 दोनों के बीच में आएगा। तो बीच में करने के लिए हम इस चाप को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने बड़ा कर लिया। अब क्या करेंगे, एक पॉइंट को यहाँ से पकड़ के यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे। एक चाप काटा, फिर इस नुकीले भाग को 120 वाले एंगल पर रखेंगे, फिर एक मार्क करेंगे। अब ये जो हमारा कट हुआ इसको हम ओ से मैच कर देंगे। ये जो हमारा पॉइंट ओ है और इस कट को अगर हम मैच करते हैं तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अगर यहीं पे हमको 45 डिग्री बनाना हो तो 45 डिग्री कहाँ होगा, कहाँ से हमको काउंट करना है, यहाँ से इस पॉइंट से 0 शुरू होता है और यहाँ पे जाके 90 खत्म होता है। इस पॉइंट को अगर हम देखें तो यहाँ से 0 शुरू होता है और इस पे जाके 90 खत्म होता है। तो कैसे खत्म होगा, कैसे देखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे इसको आर्क को और एक फिर से चाप काटेंगे। इसको हम बढ़ा घटा सकते हैं इस टाइम तक, लेकिन अगर जब हमने चाप काट दिया तब इसको हम छोटा और बड़ा नहीं कर सकते। फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और एक और कट लगाएंगे। और ये जहाँ पे कट करेगा, जैसे यहाँ पे हमारा कट किया तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ये हमारा हो गया 45 डिग्री। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर फिर से एक बड़ा सा एंगल बनाते हैं, फिर से 45 ड्रॉ करते हैं एक बार और थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे ओ। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। पकड़ा और ये आर्क खींच दिया। अब पहले क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री काटेंगे, फिर 120 डिग्री काटेंगे। अब इन दोनों के बीच में अब इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि कट अच्छे से लगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका बाइसेक्टर, यानी कि जब बीच वाला भाग कटना होता है तो हम दोनों पॉइंट से क्या करते हैं, एक एक आर्क लगाते हैं और ये कट गया। अब इस पॉइंट ओ को हम इस कटे हुए भाग से मिला देंगे। मिल गया, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब इस पॉइंट को हम बांटेंगे, यानी कि पहले इस यहां से मार्क लगाएंगे, फिर इस पॉइंट से मार्क लगाएंगे और ये हमारा जो मार्क हुआ, ये जो कट हुआ, ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। अब फिर से अगर हम, ये तो 45 हो गया, अब 45 का आधा कितना करना होगा, अगर हमको फिर से 45 का आधा करना है यानी कि 22.5 डिग्री बनाना है
22.5 डिग्री बनाना हो तो क्या करेंगे, अब इस 45 को आधा करेंगे। कैसे, इसको हम फिर छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और एक और मार्क लगाएंगे, और फिर यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे और एक मार्क लगाएंगे 45 वाले पे। फिर इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, इन दोनों को अगर हम मिला देंगे ऐसे, तो ये हमारा एंगल जो होगा वो होगा हमारा 45/2 इक्वल टू 22.5 डिग्री। इसको हम 22.5 डिग्री का एंगल बोलेंगे। 22.5 का भी आधा करना हो तो फिर वैसे ही यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे, यहाँ से एक चैप काटेंगे इधर, और यहाँ से भी एक चैप काटेंगे, दोनों यहाँ पे कट करेगा, वो हमारा हो जाएगा 22 डिग्री। ऐसे ही अगर हम, ये तो हो गए छोटे कोण, हम बड़े कोण भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमको 120 डिग्री बनाना हो तो 120 डिग्री बनाना तो काफ़ी आसान है। एक नॉर्मल लाइन लेंगे, उस पर पहले एक हम क्या करेंगे, ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमारा जो पहला हम कट लगाएंगे, ये वाला पहला जो कट लगाएंगे, ये हो गया हमारा 60 और दूसरा हो गया 120। तो अगर हम इस पॉइंट से इसको मैच कर दें, इस लाइन को मैच कर दें इस पॉइंट से, तो ये जो हमारा पूरा एंगल है 120 है। अगर ये 120 है तो ये 60 होगा, और अगर यहाँ से हम काउंट करते हैं, इस लाइन को मैच करते हैं, तो ये पूरा हमारा 120 होता और इधर 60 होता। चलिए 120 तो हमने बना लिया। अगर हमको बनाना हो इससे बड़ा एंगल, यानी कि अगर 150 डिग्री बनाना हो तो क्या करेंगे, अब हमको पता है 150 कहाँ आएगा, 150 डिग्री आएगा कहाँ पे, 120 और 180 के बीच में। तो फिर हम आर्क को बड़ा करेंगे और एक आर्क फिर से चाप काटेंगे, फिर इस पॉइंट से एक चाप काटेंगे, और इन दोनों पॉइंट को, इसको और इसको मिलाने से हमारा जो एंगल बनेगा, इसको और इसको मिलाने से जो हमारा एंगल बनेगा वो होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का 150 डिग्री। ठीक है, और इसी की बात करें अगर हम यहाँ से यहाँ तक का, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 120 डिग्री। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंगल काटना हम सीख चुके हैं, लगभग ऐसे ही सारे एंगल काटे जाएंगे। हाँ, एक और एंगल काटा जा सकता है, जैसे कि हमने कितने का काटा, हम 15 डिग्री भी काट सकते हैं, 15 डिग्री काट सकते हैं, 7.5 डिग्री काट सकते हैं। तो एक बार हम 15 और 7.5 काट के देख लेते हैं। तो 15 डिग्री कहाँ आएगा, हमको नॉर्मली पता है कि हम 60 का आधा 30 कर सकते हैं, और 30 का आधा, देखिए ये हमारा हो गया एक नॉर्मल आर्क, थोड़ा बड़ा लिया है ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ये हमारा हो गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री हुआ। अब इसको मैच कर लेते हैं थोड़ा सा इस पॉइंट से। कैसे करेंगे इसको, जो भी एंगल हमको बनाना हो, अगर उसको एक्यूरेट नहीं बनाना है, मतलब कि वो अगर पूछा नहीं गया है, तो हम उसको डैश लाइन से दिखाएंगे। मिल गया, और ये लाइन हमको यहाँ पे कट करते हुए दिख रही है। पर फिर इसको क्या करेंगे, 30 डिग्री बनाना है। फिर यहाँ से एक रखेंगे, इस पे आर्क रखेंगे और एक चाप खींच लेंगे, फिर इस पे नुकीला भाग रखेंगे और एक चाप खींच लेंगे, फिर इन दोनों को मिलाएंगे, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री। ये हमारा हो गया बाइसेक्टर। ये जो है, ये अभी हमने जो बनाया वो 60 डिग्री को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो इधर वाला भी 60 होगा, इधर वाला भी 30 होगा, और इधर वाला भी 30 होगा। ये बराबर हिस्सों में इसको बांट रहा है। हमको बनाना है कितना डिग्री, 15 डिग्री। 15 डिग्री हमको पता है कि 30 का कितना होता है, आधा। तो इसका मतलब इस एंगल को हम क्या करना पड़ेगा, दो भाग में फिर बांटना पड़ेगा। तो कैसे बांटेंगे, नॉर्मली वही, एक पॉइंट पे यहाँ रखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क खींचा, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क खींचा, जहाँ पे कट किया उसको हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, मिला देंगे, ऐसे पकड़ के मिला दिया। ये हमारा जो एंगल हुआ वो होगा 15 डिग्री। देखना है आपको, देखो ये जो हमारे पास यंत्र है, इससे हम क्या करते हैं, एंगल नापते हैं। तो एंगल नापने का तरीका क्या होगा, ये जो बीच वाला आप लाइन देख रहे हैं, ये जो बीच वाला लाइन है, इसको हम रखेंगे इस मिड पॉइंट पे, और यहाँ पे जो नीचे वाली लाइन है उसको रखेंगे हम अपनी नीचे वाले लाइन पे। और अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो ये रही हमारी लाइन, कौन रही, ये रही हमारी लाइन। कहाँ पे आ रहा है, 10 और 20 के बीच में, यानी कि ये हमारा कौन सा लाइन है, 15 डिग्री का लाइन है। ये जो हमारा लाइन था वो 15 डिग्री का, यानी कि जो ये एंगल है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बना है हमारा, 15 डिग्री का। और अगर आपसे बोला जाए कि 15 का आधा 7.5 डिग्री करना है, फिर वही करेंगे हम। यहाँ पे हम नॉर्मल चाप रखेंगे इस पॉइंट पे, जिसको आधा करना है वहां पे रख देंगे इसको, और फिर 15 डिग्री के ऊपर वाले हिस्से पे इसको, जहाँ पे कट किया वो क्या होगा हमारा, आधा बाइसेक्टर हो जाएगा। एक नॉर्मल लाइन खींच लेते हैं यहाँ से, देखो इस पॉइंट से मिला के हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब इसको नापेंगे, देखो 7.5 डिग्री की होगा, एक्यूरेट 7.5 डिग्री होगा। इस पॉइंट पे रखा, और आप इसको ध्यान से देखो, ये हुआ हमारा 0, ये हुआ 10। इस पॉइंट को आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, एकदम वहीं पे जा रहा है।
थोड़ा सा डेरिवेशन आपको इसलिए दिखेगा क्योंकि हम जो ये लाइन खींच रहे हैं ये पेन से खींच रहे हैं और हाथों से खींच रहे हैं, तो माइनर सा 1 डिग्री का आपको अंतर दिख सकता है। लेकिन ये हमारा कितना हुआ, ये जो पिंक वाला एंगल है कितने डिग्री का है, 7.5 डिग्री का। और ये जो ब्लैक वाला ऊपर वाला एंगल है ये कितने का है, 15 डिग्री का। उससे ऊपर ये डैश वाली लाइन दिख रही है ये 30 डिग्री का। और सबसे बड़ी वाली सबसे बड़ी वाली है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। आपको एंगल काटना यहाँ से आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए अगले टॉपिक पे, जो है कि रेखाखंड को विभाजित करने के लिए। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर लंबे एक रेखा को 7 सेंटीमीटर लंबे रेखा को 5:8 में विभाजित करना है। अंतः विभाजित यानी कि इंटरनली बाइसेक्ट करना है इसे। तो पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मली एक रेखा खींचेंगे ऐसे, कोई सी भी एक नॉर्मल सी रेखा। देखो एक लाइन खींच लेना है, ऐसा लाइन खींच दिया हमने। इस पे एक पॉइंट कर देना है हमें, इसका नाम दे दिया हमने ए। और फिर चाप को लेना है, इसको हम लेंगे। देखो नापना कैसे नापना सीखिए। ये हो गया हमारा 0 सेंटीमीटर। 0 सेंटीमीटर पे क्या करेंगे, इस नुकीले भाग को रखेंगे। और कितना सेंटीमीटर है, 7.6 है। 7.6 पे इसको रोक लेंगे। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे इसको और हम एक कट लगा लेंगे। ये हमारा हो गया पॉइंट बी। अब क्या करेंगे, रेखाखंड को काटने के लिए हम नॉर्मली इसको विभाजित नहीं कर सकते ऐसे, जब तक कि कुछ हम ट्रिक ना लगाए। तो करना क्या होगा कि हम पॉइंट ए पर इस साइड से एक एंगल बनाएंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। ठीक है, न्यून कोण 30 डिग्री का भी हो सकता है, 60 डिग्री का भी हो सकता है, मतलब 90 से छोटा एंगल बनाएंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये हो गया हमारा चाप। और ये हमने बना लिया एक 60 डिग्री का कोण। 60 डिग्री का बनाना बड़ा आसान होता है, एक कट में ही बन जाता है। सेम वैसा ही एक एंगल हम इस पे बनाएंगे। ठीक है, 60 डिग्री का कोण हम क्या करेंगे, इधर बनाएंगे। ये हो गया हमारा इस पॉइंट से रख के एक 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लाइन को हम मैच कर देते हैं, है ना। इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं 60 डिग्री से। मिल गया ये लाइन। और यहां से भी हम क्या कर देते हैं, इस लाइन को मिला देते हैं। मिल गया। अब एक बराबर चाप कितने भागों में काटना है, 8। मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे मैक्सिमम 8 है। तो हम इन दोनों लाइन पे 8 चाप काटेंगे बराबर। इसको पहले फिक्स कर लेते हैं, उसके बाद 8 बराबर हम चाप काटेंगे। देखिए इतना फिक्स किया। अब इसको चेंज नहीं करना है, जितना भी आप फिक्स करो उसके बाद इसको चेंज नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज किया तो आंसर गड़बड़ आएगा, हमारा जो ड्राइंग बनेगी, जो कंस्ट्रक्शन होगा वो सही नहीं होगा। इतना फिक्स कर दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको 8 भाग में बराबर काटेंगे। जैसे देखो 1, फिर इस पे रखेंगे 2, फिर इस पे रखेंगे 3, ऐसे ही कर करके पूरे 8 काटेंगे। 4, 5, 8। अब इसका नाम भी हम दे देंगे कैसे, जैसे कि ये बी के सीरीज में है। बी के सीरीज में तो क्या, इसको देंगे B1, ये B2, ये B3, ये B4, B5, B6, B7 और B8। वैसे ही सेम, इसको चेंज नहीं करना है, हमने इसको उतना ही रखा है। देखिए हमने इसको उतना ही रखा है। सेम इसी लेंथ पे हम इसमें भी कट लगाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें भी हम नाम दे देते हैं क्या क्या। ये ए पॉइंट से है तो हम इसको क्या कर देंगे, A1, A2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। हमको कितने के अनुपात में विभाजित करना था, 5, 8। 5 पहले है तो ए वाले में हम क्या करेंगे, 5 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, इसको मार्क कर लिया। और इधर कितना था, नीचे है 8, तो नीचे वाले में 8 काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको मार्क कर लिया। अब इन दोनों लाइन को हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। यानी कि B8 और A5, B8 और A5 को क्या करना है, मैच करना है। B8 और A5 को हम मैच कर देंगे। मैच हो गया। अब ये लाइन जो यहां से कट हुआ, इतना और इतना, ये 5 होगा तो ये 8 होगा। बस इतना ही आसान है कट करना। एक और कर लेते हैं आपका डाउट ताकि क्लियर हो जाए। एक और हम ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा 4.2 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा को 5
और 3 के रेशियो में हमको विभक्त करना है, यानी कि 5 और 3 में काटना है। पहले 4.2 में इसको 4.2 का एक रेखा खींच लेंगे, इस ऐसे भी खींच सकते हैं, 0 से लेके 4 और 4 के आगे 2.1 एंड 2, ये हो गया हमारा 4.2 का एक लाइन। नाम क्या है हमारा, ए बी दे देते हैं, ए और बी नाम दे देते हैं। फिर वैसे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे, यहाँ पे ए पे न्यून कोण, ये न्यून कोण हमने बना दिया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हिलना नहीं चाहिए, हिलेगा तो मेरे जैसे गड़बड़ हो जाएगा, आपका भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और इसी पे हमने क्या किया, न्यून कोण बनाएंगे, हो गया हमारा 60-60 डिग्री बन गया न्यून कोण। अब इसको क्या करेंगे, इस लाइन को हम मिला देते हैं, यहां से भी इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, मिल गया। अब काटना कितने में है, 5, 3, मतलब कि हम ऊपर क्या करेंगे 5 बराबर और नीचे 5 बराबर चाप लगाएंगे। चलिए लगा दिया जाता है, पहले नीचे लगाते हैं, बराबर 1, अब इतना पे मार दिया, अब ये हिलना नहीं चाहिए, 1 2 3 4 और ये हमारा लास्ट 5। वैसे ही सेम ऊपर, कैसे, 1 2 3 4 और 5 नामकरण कर देते हैं। ये बी में है तो इसको B1 B2 B3 B4 B5, ये A1 A2 A3 A4 A5। कितने में काटना है, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में 5 और नीचे वाले में 3, तो यहाँ पे 5 मार्क करेंगे और नीचे वाले में 3 मार्क करेंगे। दोनों को क्या कर देंगे, ऐसे रखेंगे स्केल और दोनों को कर देंगे हम मिलान, हो गया, कट गया हमारा रेखा। इतना जो होगा हमारा 3 होगा, इधर वाला 5 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग ट्रायंगल फॉर्मेशन पे। चलिए त्रिभुज का एक क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी बने है जिसमें AB 2.3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर तथा AC 2.9 सेंटीमीटर है। और जब त्रिभुज बन जाए तब उसके बाद हमें एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी जो क्या होना चाहिए, संगत होना चाहिए, समरूप त्रिभुज बनाना है जो संगत होना चाहिए, और वो पहले त्रिभुज के भुजाओं का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए, या फिर हम नॉर्मली बोले तो 2:3 होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले एक भुजा खींच लेते हैं ना, तो 4 सेंटीमीटर की सबसे लंबी भुजा है, तो सबसे लंबी भुजा ही हम खींच लेते हैं ताकि आसानी हो हमें थोड़ी सी, है ना। तो पहले 4 सेंटीमीटर की एक लंबी भुजा खींच लेंगे, ये हमने खींच ली 4 सेंटीमीटर की एक लाइन, है ना, 4 सेंटीमीटर। नाम क्या है उसका, BC, B और C, BC हमें पता है, और एक हमें भुजा पता है क्या, AB, इस पॉइंट में हमें B पता है, अगर हम इसको देखें AB, इस पॉइंट में हमें क्या पता है, B पता है, AB कितना है 2.3, तो इस पे हम स्केल को रखेंगे, स्केल को लेंगे और इस पे हम चाप को कितना पे रखेंगे, 2.3 पे, ये हो गया हमारा 2.3 पे चाप। 2.3 जैसा ही होता ही हम क्या करेंगे, B पे रखेंगे और एक आर्क खींचेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे खींच देंगे, आर्क खींच दिया, हो गया। अब उसके बाद क्या है, AC, AC, AC कितना है 2.9, AC कितना है 2.9, फिर हम इसको ऐसे लेंगे और 2.9 पे ऐसे फिक्स कर देंगे, 2.9 पे फिक्स हो गया, देखिए 2.9 पे फिक्स हो गया। अब फिर क्या करेंगे, C वाले पे रखेंगे, C के मुंडी में हिला देंगे, है ना, नुकीला भाग, और इसको मार्क करेंगे, देखिए ये हमारा यहाँ पे कट कर गया, कट किया। अब यहाँ से हमारा हम ट्रायंगल को क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, मिला देंगे, B को मिला देंगे यहाँ से ऐसे, और फिर C को मिला देंगे इसी पॉइंट से ऐसे, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। अब ये तो हमारा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट A। अब तो हमारा हमको पता लगे कि ये हमारा ABC है ना। अब ये जो क्वेश्चन था 2/3 खींचना पड़ेगा, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, B या फिर C से एक न्यून कोण ड्रॉ करेंगे, कोई सा भी एक नॉर्मल साइज से आप कोण खींच सकते हैं बिना किसी मेजरमेंट के, न्यून कोण हो गया। अब ये जो हम खींचे हैं, जैसे पहले हम रेखा को काटने के लिए चाप काटते थे, तो ऐसे नॉर्मली इसमें बड़ा चीज देखना है हमको, इसमें बड़ा क्या है, 3 या 2, 3 बड़ा है, तो इसको 3 बराबर भागों में काटेंगे, ऐसे 1 फिर 2 और 1 फिर 3 बराबर भाग में काट दिया। नाम भी दे देते हैं ना, B1 B2 B3। अब इसको हमको संगत मिलाना है, तो एक काम करते हैं, ये जो हमारा लाइन है B3 को मिला देते हैं किससे, C से, क्योंकि 3 के अनुपात में काटना है ना।
और जब 3 का अनुपात काटिए तो सेम इसके पैरेलल मतलब कि बराबर होना चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। इसके पैरेलल ऐसे रखेंगे, फिर से देखो पैरेलल होगा ना तो आपको ये लाइन सीधी दिखेगी, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं लगेगा। तो इसे क्या करेंगे, पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। अब इस पॉइंट को ध्यान रखना है हमें, कट कर दिया। अब वो जो कटा हुआ पॉइंट है, फिर इस कटे हुए पॉइंट से ये जो हमारा लाइन था AC, इसके पैरेलल हमें लाइन खींचनी है। देखो ऐसे, अगर ऐसे करेंगे तो देखो ऐसा लग रहा है कि आगे जाके दोनों मिल जाएगा, ऐसा नहीं लगना चाहिए, बराबर लगना चाहिए, या फिर इधर भी आके नहीं मिलना चाहिए। देखो अब बराबर लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ पैरेलल है। अब इनको क्या कर देंगे हम, समानांतर लाइन ऐसे खींच देंगे। ये जो हमारा एक त्रिभुज फॉर्म हुआ, ये वाला जो त्रिभुज फॉर्म हुआ, यही हमारा रिक्वायर्ड त्रिभुज। इससे हमारा फिगर कंप्लीट हुआ। तो ऐसे ही और भी वीडियोस आएंगी। उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, थोड़ा एंगल से रिलेटेड, जिसमें अगर मान लीजिए कि इसका एंगल का मान दे दिया, तो ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद के सारे क्वेश्चन सब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और एंगल ABC 60 डिग्री हो। तो उसके बाद क्या करना है, जब ये हो जाए उसके बाद हमें करना है कि एक और त्रिभुज बनाना है जिसका जो क्या हो, जो पहले त्रिभुज के संगत भुजाओं के 3/4वां भाग हो, 3/4 भाग हो। तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे AB या फिर BC 6 सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। 6 सेंटीमीटर मार्क कर लेते हैं हम इस पे। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या है, B और C, BC हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद दिया है कि AB जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। AB क्या है, 5 सेंटीमीटर का। लेकिन उससे पहले भी हमको कुछ दिया गया है। उससे पहले हमको क्या दिया गया है, ये वाला मार्क अगर हम देखें तो ये एंगल ABC, यानी कि एक इधर A होगा जो इस B पे कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री का पहले हम एक एंगल बना ले रहे हैं। 60 डिग्री का क्या करते हैं हम, यहाँ पे B पे एक एंगल बना लेते हैं। ऐसे पकड़ेंगे और एक आर्क बनाएंगे, फिर ऐसे यहाँ पे रखेंगे और ये हो गया हमारा 60 डिग्री। अब इस 60 डिग्री को मिलाते हुए इस रेखा को क्या कर देंगे, हम बड़ा कर देंगे। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का एक रेखा बड़ा। फिर अब आगे बढ़ेंगे, क्या है, ये जो हमारा AB है, AB कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। AB कितना है, यानी कि B तो हमको पता है, A नहीं पता। तो क्या करेंगे हम, A को मार्क करेंगे कैसे, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हम करेंगे, नापेंगे और B पे रखेंगे, B के मुंडी पे हरा देंगे हम। उसके बाद इसको A मार्क हो गया। अब ये इसको हम मैच कर देंगे। ये हो गया हमारा A और C, AC मैच हो गया। ये हमारा पॉइंट A है, समझे। उसके बाद क्या करना है, ये जो हमारा पॉइंट है इसको हमको क्या करना है, इसका 3/4 टाइम करना है। तो हम B से भी ऐसा खींच सकते हैं, C से भी ऐसा खींच सकते हैं न्यून कोण। तो हम क्या करते हैं, B से ऐसे एक न्यून कोण खींच लेते हैं, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पे हम मार्क लगाएंगे। इस पे हमको मार्क लगाना है, कितना, 4 नीचे है तो 4 मार्क लगाएंगे। 1 2 3 और ये होगा हमारा 4। अब चौथे लाइन से हम इसको C को मैच कर देंगे। C हमारा हो गया मैच। अब क्या करना है, ऊपर से तीसरा भाग लेना है। ये ऊपर से तीसरा भाग, यानी कि इसका नाम अगर हम करें तो B1 B2 B3 B4, चौथा भाग मिला दिया। अब तीसरे हिसाब से काटना है तो इसे तीसरे लाइन को मैच कर देंगे इसके पैरेलल। तीसरा लाइन ही हो गया हमारा इसके पैरेलल, और इस तीसरे पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल, AC के पैरेलल, AC के समानांतर एक लाइन खींच देंगे। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड, जो हमारा ये बोला था, ये 3/4 वाला, वो हो गया हमारा रेक्टेंगल। और ये हो गया समानांतर रेखा। ऐसी होती है कि यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस और यहाँ का बराबर होना चाहिए, और वो कभी भी कट नहीं करनी चाहिए। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, और अभी रात के 2 बज रहे हैं। ऐसे मैं बोलता तो नहीं हूँ, फिर भी आप लोग थोड़ा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। और धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।